नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जब भी कोई डिफेंस परचेज करता है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सी बड़ी कंट्रीज भी इतनी परचेज नहीं करती, इतना इंपोर्ट नहीं करती जितना इंडिया करता है। यही कारण है कि इंडिया हमेशा पहले दूसरे नंबर पे रहता है डिफेंस इंपोर्ट के मामले में। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सी कंपनीज भी इंटरेस्ट रखती हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से लेके दोस्तों वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर, और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी कंपनी कोई बड़ी घोषणा करती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आज हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के बारे में, जिसने ऐसा ही कुछ एफर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों लॉकहीड मार्टिन जो कि यूएस की कंपनी है, अब अपने ऑफसेट रिलेटेड एंगेजमेंट इंडियन इंडस्ट्री के साथ बढ़ाने के लिए प्लान तैयार कर रही है। ये बात लॉकहीड मार्टिन ने कही और इसे हाईलाइट भी किया गया लॉकहीड मार्टिन के 7th एनुअल सप्लायर कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो नई दिल्ली के अंदर हुई। ये 5 दिन तक चली और लेट जुलाई के अंदर शुरू हुई थी। दोस्तों ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी देश के साथ कोई डील करते हैं, उसकी कंपनी के साथ कोई डिफेंस डील करते हैं, मान लीजिए हमने 50,000 करोड़ की डील की, तो उसका 30%, 40% या फिर 50% जैसा भी निर्धारित किया जाता है, कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी किसी भी रूप में। ये ऑफसेट कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। यही कारण है जब आपने सुना होगा राफेल की डील की गई थी तो ऑफसेट पार्टनरशिप का कुछ हिस्सा, जो कि तकरीबन 8 से 10% भी हो सकता है या इससे कम भी, रिलायंस को मिला था, और जिसके लिए ये इल्जाम भी लगाए गए थे कि रिलायंस को पैसा दिया जा रहा है, जबकि वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा था और वो भी एक इन्वेस्टमेंट की जा रही थी कि वहां पर कुछ चीजें तैयार की जाए राफेल फाइटर जेट से रिलेटेड, चाहे वह उसकी सर्विस को लेकर ही हो। तो ये है ऑफसेट पार्टनरशिप। लॉकहीड मार्टिन ने 6 अगस्त की अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि उसने 200 इंडियन कंपनीज जो सभी साइज की हैं, छोटी बड़ी, उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को होस्ट किया है, और साथ ही इसके अंदर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर यानी SIDM और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इसने भी हिस्सा लिया। और कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि उसने नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी को इंडियन इंडस्ट्री के साथ में शेयर किया है, और साथ ही से हाईलाइट किया है कि किस तरह से ये फ्यूचर हो सकता है उस डिफेंस ऑफसेट वर्क का जो इंडिया को 24 लॉकहीड मार्टिन और सिकोर्स्की द्वारा बनाए गए MH-60R मल्टी रोल नेवर हेलीकॉप्टर के लिए हो सकता है। और आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक डील साइन की गई थी जो कि $2.6 बिलियन की थी, जिसके अंदर इंडियन नेवी के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, और ये यूएस की फॉरेन मिलिट्री सेल्स मैकेनिज्म के तहत हुई थी फरवरी 2020 के अंदर। और लॉकहीड मार्टिन ने इसी को हाईलाइट करते हुए कहा कि अब इस प्रोग्राम के लिए ऑफसेट रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर, और एक तरह से इनडायरेक्ट वर्क फ्लो करेगा इंडिया के अंदर। और इसकी रोटेरी और मिशन सिस्टम टीम इंडिया के अंदर जो भी कैपेबल कंपनीज होगी उनके साथ अगले 7 से 8 साल तक काम करेंगे, और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वे इंडस्ट्री के अंदर इंटीग्रेट कर सके और एक ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में स्थापित हो सके। तो ऐसे में दोस्तों इस ऑफसेट के माध्यम से हमारी कंपनीज भी डेवलप होंगी और हेलीकॉप्टर के काम के अंदर और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। हो सकता है ये आगे जाके हमारे काम आए जब हम 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की अगर डील हो जाती है जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी को लिया जाना है, तो ये कंपनी अगर डेवलप होंगी तो उस प्रोग्राम के अंदर भी हिस्सा ले सकती हैं। और जब भी दोस्तों कोई कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा लेती है तो उससे बहुत से पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे आपको बता दें वायर हार्नेस बहुत सी मिसाइलों के लिए इंडिया के अंदर बनते हैं लॉकहीड मार्टिन के लिए। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसके अंदर इंडियन कंपनीज आगे आई हैं, और अब हेलीकॉप्टर से रिलेटेड प्रोग्राम में अगर ये आगे आती हैं, और MH-60R सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है यूएस का अगर सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देखा जाए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। और लॉकहीड मार्टिन की ये घोषणा इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आई है। धन्यवाद, जय हिंद।